हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 23/6/2025 को जारी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। CHSL 2025, जिसे हम नॉर्मली जानते हैं 10+2 एग्ज़ाम, ये SSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। SSC द्वारा कराए जा रहे इस एग्ज़ाम से जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी की जॉब लगती हैं, ग्रुप सी में LDC UDC अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब और क्या क्या उनकी एज क्वालिफिकेशन रहती है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप हाईलाइटेड पार्ट से देख पा रहे होंगे, 23/6/2025 से 18/7/2025 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। 23 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 तक, अभी जुलाई स्टार्ट, तो अभी आपके पास 18 दिन है। आप 18 दिन तक ये फॉर्म भी भर सकते हैं। जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो 8/9/2025 से 18/9/2025 के बीच इसका Tier 1 और Tier 2 फरवरी-मार्च 2026 में एक्सपेक्टेड है कि फरवरी या फिर मार्च में होगा। इसमें ये ज़रूरी बात है कि SSC के मैक्सिमम एग्ज़ाम जो अब होते हैं वो 2 टीयर्स में होते हैं, Tier 1 और Tier 2, और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। क्योंकि ये ग्रुप सी लेवल की क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, तो इसमें टाइपिंग थोड़ा सा जो सीजीएल वाला हमारी क्वालिफिकेशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है, वो हम ध्यान रखेंगे आगे। और इसके बारे में सबसे ज़रूरी बात कि टेंटेटिव वैकेंसी की कितनी पोस्ट CHSL 2025 से भरी जाएंगी, तो जो अभी SSC द्वारा बताया गया है 3131, ये टेंटेटिव वैकेंसी है जो अभी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है इतनी वैकेंसी के लिए। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन को लेके पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया है। ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि किस तरह की डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है, उसके बारे में डिटेल इन्होंने दी हुई है। जो नेशनलिटी सिटीजनशिप है वो नॉर्मल इंडिया का, नेपाल का, भूटान, जो नॉर्मल SSC के लिए रहती है वो है। एक कंसर्न रहता है कि एज लिमिट क्या है, तो SSC सीट्स के लिए जो एज लिमिट हमारी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट है, वहाँ से काउंट होंगी। नॉर्मली इसमें 18 से 27 एज के बंदे भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आप 18 से 27 अगर आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और इसी तरह से जो और कैटेगरियाँ हैं उनके लिए जो क्या क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद हम इसमें जानेंगे कि इसके बाद जो इसमें ज़रूरी बात है कि इसमें 2 पोस्टें भरी जाती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC या JSA हम जिसे कहते हैं। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं, जैसे आप येलो हाईलाइट में देख पा रहे होंगे, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपने साइंस स्ट्रीम से 12th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो LDC और JSA की अदर स्टैंडर्ड पोस्ट हैं, अगर आपका नॉर्मल 12th आपने किया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया। इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन के बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ये नोटिफिकेशन को आप हमारे कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम फ़िलहाल इतनी ही चर्चा करेंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसके अलावा जो फ़ोटो को लेके SSC के सभी एग्ज़ाम में लगभग प्रॉब्लम आती है, तो उसके लेके SSC ने काफ़ी डिटेल बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोटो कैसे लेनी है, क्योंकि जब पहली बार SSC ने ये फ़ोटो वाला सिस्टम शुरू किया था तो काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, सिर्फ इसी वजह से कि जो स्टैंडर्ड है, जो SSC को एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से फ़ोटो अपलोड नहीं की गई थी। आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।